नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाना पसंद करते हैं। सुशासन बाबू बिहार के मुख्यमंत्री भले हैं, लेकिन उनका ध्यान बिहार के विकास पर नहीं बल्कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने पर लगा हुआ है। इसलिए वो पटना में कम रहते हैं और उनका ज्यादातर समय दूसरे राज्यों में विपक्षी एकता के प्रयास करने में बीतता है। और इसका नतीजा यह है कि करोड़ों रुपए से बने पुल को कभी आंधी उड़ा ले जाती है तो कभी वो खुद ही भरभरा कर गिर जाता है। फिलहाल सुशासन बाबू भागलपुर में ब्रिज गिरने की वजह से सवालों के घेरे में फंसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक पर ग्रहण लग गया। नीतीश के पीएम की उम्मीदवारी के सपनों पर पानी फिर गया, तो वहीं कांग्रेस विपक्षी दलों की एकता तो चाहती है, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर वो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो आज सुशासन बाबू की बढ़ती मुसीबतों पे ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या, नीतीश कुमार तो चारों तरफ से फंस गए। देखिए, ज्यादा होशियार व्यक्ति जो होता है ना, जब वो फंसता है तो चारों तरफ से ही फंसता है। ये विधि का विधान है। और कैसे कैसे लोग हैं इनके मंत्रिमंडल में। क्या पाप किया है बिहार के लोगों ने कि इस तरह के लोग वहां पे शासन कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई आप जाति पाति के नाम पे वोट करेंगे तो ऐसे ऐसे होनहार लोगों के द्वारा आप रूल किए जाएंगे। ये लालू यादव का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, आप ये समझ लीजिए, सर्टिफिकेट घपला तो आप एक से एक, कोई बात मैं बोलता हूं अचानक से कुछ ना कुछ याद आ जाता है। अब जैसे मैंने कह दिया कि लालू यादव का बड़ा बेटा और सर्टिफिकेट दोनों का देखिएगा तो मालूम चलेगा तेजस्वी जो है सर्टिफिकेट में बड़ा है और तेज प्रताप छोटा है। सब कितने पढ़े लिखे होनहार हैं तो जग जाहिर है। मीडिया वाले चले गए पूछने के लिए कि भाई ये जो पुल गिर गया बरबरा के, इस पे क्या कुछ कहेंगे। तो तेज प्रताप ने कहा कि ये बीजेपी वालों ने गिरा दिया, और हंसते हुए अटखेली करते हुए वहां से वो निकल गए और कह रहा है कि हम लोग बनाते हैं और बीजेपी वाले गिराते हैं। अब ये समझ में नहीं आता भाई किस मानसिकता के लोग हैं ये, सत्ता के किस नशे में ये लोग चूर हैं। पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है कि जो मन में आएगा हाय बाएं साएं कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछने वाला नहीं। बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा, छोटा बेटा सुभान अल्लाह। चेहरे पे एक बिल्कुल, आप उसके बाइट को देखिए से साफ लग रहा है चेहरे को देख के ही कि झूठ बोल रहा है। हमने आदेश दे दिया था पुल को तुड़वाने का, ऐसे पुल टूटता है? तो अनपढ़ गंवार लोगों के साथ आप डील करोगे तो यही होगा। हमने आदेश दे दिया था एक बार, और आपने सही कहा, पहले भी ये पुल जो है वो हवा में, तेज हवा में बह गया। भाई माल खाओगे। ये सब बिहार की दुर्दशा वहां के नेताओं की वजह से है, और हर पार्टी के लोग, बीजेपी की भी सरकार रही है वहां पे, तो कोई इससे बचा हुआ नहीं है। सत्ता में आने का मतलब यह है कि चोरी करो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो एक बार हवा लेके चला गया। अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमने आदेश दिया था कि इसको तुड़वाना, ये तो वैसे नहीं बनना था। भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले ये बात? जब तुमने आदेश ही दे दिया था कि पुल को तोड़ा जाए तो फिर इसके ऊपर जांच के आदेश किस बात के लिए? पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। अगर तुम्हारा ये डिसीजन था, आदेश दे दिया पुल तोड़वाने का, तो वहां जिस दिन ये टूटा
उस दिन 1 बजे तक वहां पे काम क्यों हो रहा था? वहां पे इंजीनियर्स क्यों थे? वहां पे वर्कर्स क्यों काम कर रहे थे? और जिस समय टूट रहा था ठीक 100 मीटर पे वहां पे एक बोट नजर आ रहा है। किस तरह से तुड़वा रहे थे भाई तुम? वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कोई मरा नहीं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि वहां बगल में घाट है, उस पार से नाव में बैठ के कुछ लोग आ रहे हैं या उस पार जा रहे थे। टूटने के बाद जो बड़ा एक वेव आया, उसमें पानी कहां तक गया, किसी की डेथ नहीं हुई। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अदरवाइज इन लोगों ने तो बिहार को नरक वैसे ही बना दिया है। और नीतीश कुमार आकर के हाथ ऐसे ऐसे उंगली, पता नहीं क्या ये बीमारी है, समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए है, कोई प्रधानमंत्री। जनता की सेवा नहीं करनी है, न रोजगार देना है, न वहां पे इंडस्ट्री लानी है, न वहां पे कोई विकास का काम करना है। सब चीज के लिए केंद्र। और ये 1711 करोड़ रुपए वो बह गए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। भाई कितने लोगों को सस्पेंड किया अभी तक? तो ये जो तमाशा जो चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये है इन लोगों की हकीकत। ये लोग काम धाम नहीं करना, नेतागिरी करना है उनको, और कोई काम नहीं है। कैसे घर में पैसा आ जाए। और नीतीश कुमार की एक ही चिंता है कि बस उनका जो फेविकॉल का जो पैकेट रहता है उनके साथ में, कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हमेशा रोज लगाया जाए और बैठ जाया जाए, उसी फेविकॉल पे वो चल रहे हैं। अब हो गई बेइज्जती। कल तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसको करेंगे 23 को। अब 23 पे भी सब लोग, कोई नहीं आने वाला। वो आने वाले इसलिए नहीं है, भाई ममता बनर्जी क्यों आएगी? और ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों आएगी? कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। भाई आपके दिमाग के ख्याली पुलाव में बाकी लोग क्यों अपना सरपच्ची करेंगे? 2 महीने से टाइम बर्बाद करके इन लोगों ने देश में घूम के चौधरी बनने की कोशिश। मैं बार बार कहता हूं, ये मीडिया वालों को इतिहास का ज्ञान नहीं होता। पुराने विजुअल्स निकालने चाहिए नीतीश कुमार के। हर 5 साल में इसको दौरा चलता है प्रधानमंत्री बनने का। तो कभी सोशलिस्टों को इकट्ठा करेंगे, तो कभी इसको समाजवादियों को इकट्ठा करेंगे। हो गया बहुत कहानी। अकेले लड़े तो 1 सीट जेडीयू जीत ना पाए बिहार के अंदर में, और वही स्थिति बन रही है। दिक्कत यही है। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 12 जून की तारीख को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया था। अरे सब डिस्कशन हुआ होगा, सब एक पे एक है। दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार पे किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। राजनीति का पलटू राम, उस पे कोई भरोसा कैसे करेगा? भाई लोगों को मालूम नहीं होता है। कभी इस बार जब ये बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ हाथ मिलाए 2 दिन पहले, तो खबर आ रही थी कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। अमित शाह ने फोन किया नीतीश बाबू को कि सब कुछ ठीक ठाक है, इस तरह की खबरें आ रही है, अगर कुछ आपका मन है तो आप बोलिए ना। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब जो आदमी दिन दहाड़े ऐसे झूठ बोलता हो, उस पर क्यों कोई भरोसा करे? तो केजरीवाल ने भी मना किया, राहुल गांधी ने भी मना कर दिया, खड़गे ने भी मना कर दिया, और खबर यह भी आ रही थी कि ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई अब कांग्रेस के साथ नहीं बैठना है मुझे। वहां शरद पवार ने मना कर दिया, स्टालिन ने मना कर दिया, पटनायक साहब ने मना कर दिया, केसीआर ने मना कर दिया। ये तो हो गए वो शोले फिल्म के अंग्रेजी जमाने के जेलर, आधे इधर आधे उधर, और बाकी मेरे साथ। तो नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है। और नीतीश कुमार का जो हालत होने वाला है, अभी देखिए, जैसे पुराने आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू थे,
वो उनको भी प्रधानमंत्री बनने का दौरा चढ़ा था कि इसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे, उसको मिला लेंगे, उसको ये कर लेंगे। क्या हुआ? अंत तो गत्वा ये हुआ कि वो न घर के रहे न घाट के रहे। नेता वो जिसके साथ जनता हो। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कैसे? सेटिंग प्लॉटिंग से, ब्लैकमेलिंग से, पिछले दरवाजे से, पॉकेटमारी करके। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलता। नीतीश कुमार को पहले यह साबित करना होगा कि बिहार की जनता अभी भी तुम्हारे साथ है। जनता है नहीं, समर्थन है नहीं, खुद चुनाव जीत नहीं सकते, दूसरे के बैसाखी को हड़प करके आप प्रधानमंत्री बनने की योजना बनाओगे। और सारे पॉलिटिशियन जो है वो बेवकूफ हैं, आपकी बात में जो चिकनी चुपड़ी बातों पे आ जाएंगे। अभी तो पुल गिरा है, कल जेडीयू ऐसे ही पुल की तरह भरभरा के जमीन के अंदर धंसने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में होने वाली विपक्ष की बैठक कैंसिल हो चुकी है। ये बैठक नीतीश कुमार ने ही बुलाई थी, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने खेल कर दिया और बैठक कैंसिल करनी पड़ गई। मीटिंग कैंसिल होने पर नीतीश ने सफाई भी दी है, लेकिन इस सफाई पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और नीतीश के नेतृत्व को लेकर भी जबरदस्त पेच फंस गया है। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।